अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम एस वर्ड को। और एम एस वर्ड को हम सबसे पहले डायरी की हमारा जो होम टैब है उससे हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो होम टैब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एम एस वर्ड का जो ये लेआउट है, इसमें हर चीज़ का क्या क्या नाम है, या इसके लेआउट में जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनके नेम्स हम जान लें, उनके नाम हम जान लें कि इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम नाम के ज़रिए से ही टैब्स को एक्सेस करेंगे, अपने फाइल को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो मैं यहाँ पर कर्सर पॉइंटर को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है, हमारा जो फाइल होता है, उसका नेम शो हो रहा होता है, उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं टाइटल बार। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। जिस और क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन एलिमेंट्स को डाल रहे होते हैं जो कि हमें हमें शॉर्टकट एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसा टूल होता है जो हम अपने एम एस वर्ड में बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम उसको एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ टैब्स में जाएं, डिफरेंट टैब्स में जाएं और वहाँ से उस टूल को एक्सेस करें, हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि कोई भी टैब हो और उसका टूल हमें बार बार चाहिए होता है, तो उसको हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में डाल देते हैं। कैसे? राइट क्लिक करना है आपने उस टूल पर और यहाँ पर सीधा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ जाएगा। और जब अपना अब मैं अगर मैं होम टैब में हूँ, इंसर्ट टैब में हूँ, डिज़ाइन टैब में हूँ, या किसी भी टैब में हूँ, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए, आपका काम बन जाए, आपका काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर यहाँ से इसको रिमूव करना है। सिंपल राइट क्लिक कर लेना है इस टूल पर और इसके बाद रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया टाइटल बार, ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, और ये है हमारे पास फाइल बटन। और फाइल बटन में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इन्फो, मतलब हमें अपने डॉक्यूमेंट के बारे में मालूमात चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, हम अपने पासवर्ड को चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे होते हैं कि मतलब कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं है जो कि हमने सेव नहीं की हुई, या हमसे कोई रिमेनिंग चेंजेस जो हैं वो मतलब हमने कुछ तब्दीली की है डॉक्यूमेंट्स में और हमने उसको सेव नहीं किया, तो इसके लिए हम मैनेज डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने एक नया एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है तो आपने न्यू पर क्लिक कर लेना है, इससे आपके पास एक एम एस वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन जो ऑप्शन है ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई सेव्ड एम एस वर्ड का फाइल पहले से पड़ा हुआ है और वो आप ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने ओपन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास आपके सामने सारे जो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं आए तो फिर आप ब्राउज भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपका एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर फाइल में या आपके कंप्यूटर में स्टोरेज में जहाँ भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, तो वो आपके पास यहाँ से ओपन हो जाएगा। सही है। इसके बाद हमारे पास सेव ऑप्शन है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। अगर सॉरी, पहली बार नहीं, अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है और आपने उस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस की हो या उस डॉक्यूमेंट में मजीद कुछ मॉडिफाई किया हो या कुछ मजीद मॉडिफिकेशन की हो, तो फिर आपने सिर्फ सेव पर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो आपने सेव एज पर क्लिक करना होगा, क्योंकि सेव एज पर जो आप क्लिक कर लेते हैं ये ऑप्शन आपको ये इनेबल करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को नाम दें, अपने डॉक्यूमेंट को लोकेशन को चूज़ करें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेव एज पर क्लिक कर लिया, इसके बाद आपने ब्राउज पर क्लिक कर लेना है और फिर ब्राउजिंग में यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर में अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लें, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, जहाँ पर भी आपने सेव करना है उस फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर से आप अपने डॉक्यूमेंट को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे रहा हूँ शादमान, या मैं इसको दे रहा हूँ SIT एकेडमी, सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एकेडमी। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पर क्लिक कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सही है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊँ तो डेस्कटॉप पे मेरा ये फाइल जो होगा वो सेव पड़ा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। सही है। तो ये हो गया फाइल बटन, और इसके मजीद भी कुछ ऑप्शन है। प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मजीद आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। ये इंशाल्लाह हम धीरे धीरे वन बाय वन को एक्सप्लेन करते जाएंगे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे एम एस वर्ड में। तो
सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया हमारे पास टाइटल बार, ये हो गया हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो गया हमारे पास फाइल बटन, और ये हो गए हमारे पास टेब, और ये हो गया हमारे पास रिबन। ये जो यहाँ पर यहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये जहाँ पर मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो ये सारा के सारा इसको कहते हैं रिबन। और रिबन में हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये बाकायदा बॉर्डर भी लगाए हुए हैं, तो ये हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप है कंप्लीट, ये हमारे पास स्टाइल ग्रुप है, और ये हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है। सही है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप से। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास 4 टूल्स हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। सबसे पहले ये देख कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रेंज बिटवीन फार्मूला हम इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट चाहिए होता है, और अगर हम खुद यहाँ पर लिख लें टेक्स्ट तो ये हमारे पास हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो सबसे पहले जो इज इक्वल टू रेंड इनटू छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, या पेरेंथेसिस जिनको कहते हैं, पेरेंथेसिस ओपन, तो ये पहला जो नंबर है ये आप अपने पैराग्राफ के लिए डाल रहे होते हैं कि मुझे इतने पैराग्राफ चाहिए, जबकि दूसरा नंबर जो डाल रहे होते हैं वो आप इसलिए डाल रहे होते हैं कि मुझे इतने लाइंस चाहिए हर पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल हम मेरे पास 9 पैराग्राफ आएंगे, और हर पैराग्राफ में मेरे पास 9 लाइंस जो होंगी, 9 कतारें जो होंगी हर पैराग्राफ में, वो मेरे पास होगी। तो इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास वो पैराग्राफ आ जाती हैं। सही है ना। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपने 9 दिए हैं, 10 दिए हैं तो आपके पास 9 या 10 लाइन ही आ जाए, क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये लाना होता है, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आ गया है। तो सबसे पहले टूल है हमारे पास यहाँ पर कट, और कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स के जरिए से आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं। तो कट कैसे करना है, सबसे पहले आपने एमएस वर्ड में जो भी टूल इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है, उसके लिए आपने पहले सिलेक्शन करनी होगी। ये बात याद रख लें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि टूल को सिर्फ यहाँ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो कट डिसेबल है, ये डिसेबल है। लाजमी डिसेबल है भाई, इसके लिए आपको सिलेक्शन करनी होगी, उस एमएस वर्ड को बताना होगा कि आपने कौन से टेक्स्ट को या कहाँ पर काम करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्शन कर लेंगे, ये मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अगर आप इसे देख लें कट, तो ये इनेबल हो गया है। सही है ना, पहले डिसेबल था। तो सिंपली आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कट पर क्लिक कर लेना है, तो वो पैराग्राफ वहां से कट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डालना है, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया, माउस के लेफ्ट बटन को डबल टैप कर लें तो यहाँ पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद अगर आप पेस्ट पर अप्लाई कर लें, पेस्ट पर क्लिक कर लें, बटन दबा लें माउस लेफ्ट बटन का, तो वो पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। सही है। इसके बाद हमारे पास होता है कॉपी। कॉपी का क्या काम होता है, कॉपी का काम ये होता है कि आपने एक पैराग्राफ को या एक आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो डेटा है, उस डेटा को आपने एक जगह से कॉपी करना है। आपने ये करना है कि उस डेटा को वहीं पर भी छोड़ना है, लेकिन उसकी एक कॉपी निकलवानी है और उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाना है। तो इसके लिए हम कॉपी टूल इस्तेमाल करते हैं। कॉपी टूल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉपी पर क्लिक कर लेना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर डबल टैप कर लें, तो उसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर लेंगे तो वो पैराग्राफ वहां पर पेस्ट हो जाएगा। सही है। ये हो गया कट और कॉपी। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है कि आपने अगर किसी पैराग्राफ पर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ है, इस पर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये बोल्ड किया है, इटालिक किया है, अंडरलाइन किया है, और इसको कलर, इसके कलर को भी चेंज किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मेटिंग, जो स्टाइलिंग मैंने इस पैराग्राफ पर की हुई है, तो वो फॉर्मेटिंग, वो स्टाइल मैं इस पैराग्राफ पर या बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट पर भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करना होगा। कैसे, सबसे पहले चूंकि मैंने इस पैराग्राफ के स्टाइल को कॉपी करना है, ये सिर्फ स्टाइल को कॉपी करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद जब जैसे ही आप इस पैराग्राफ के नजदीक अपने कर्सर को लाएंगे, तो ये कर्सर के नजदीक आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्रश का निशान जो है वो आ गया है। इसका मतलब कि मेरा फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो गया है। इसके बाद आपने माउस लेफ्ट बटन को होल्ड कर लेना है और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो ये फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। सही है। तो फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट कॉपी करने के लिए या स्टाइल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आप बार बार किसी चीज को स्टाइलिंग देने से, मतलब आप सेम स्टाइलिंग का आप सीवी बना रहे हैं या आप जो कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें हेडिंग को आपने सेम स्टाइल देना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर काफी मुफीद साबित होता है। सही है।
अब इसके बाद आता है पेस्ट। पेस्ट तो आपने देख लिया कि पेस्ट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पेस्ट हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को या किसी टेक्स्ट को कॉपी या कट किया हुआ है, तो उसको हमने किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, किसी दूसरी जगह पर लाना है, तो उसके लिए हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। जैसे ही मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कंट्रोल एक्स दबा देता हूँ, तो वो पैराग्राफ कट हो जाता है। उसके बाद आपने जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर डबल टैप कर लेना है। उसके बाद पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के साथ वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कॉपी का। कॉपी का भी सेम है कि आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, और कॉपी किस लफ्ज से आता है, किस लेटर से आता है, सी से, तो आपने कंट्रोल सी दबा देना है, और फिर इसके बाद आपने उसको जहां पर पेस्ट करना है वहां पर आ जाना है, और उसके बाद कंट्रोल वी के साथ उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट या किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल सी दबाना होगा, लेकिन अगर आप उसके फॉर्मेट को या उसके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं तो आपने उसको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट सी दबा देना है। सही है ना, कंट्रोल शिफ्ट सी। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मेट को मैं कॉपी करना चाहता हूं, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कर लिया, और जहां पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी दबा देना है, तो वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको मसला है या किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है जो भी मैंने आज पढ़ाया है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।